Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss advantages of test checking. देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने टेस्ट चेकिंग का मीनिंग डिस्कस किया था, ठीक है. देन हमने फीचर्स और एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं टेस्ट चेकिंग करने के. चलो फर्स्ट आता है आपका सेविंग ऑफ टाइम. देखो अगर आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं इट मीन्स आप हर एक ट्रांजेक्शंस को तो एनालाइज नहीं कर रहे है ना. आपने कुछ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शंस को सेलेक्ट किया है और आप उन्हें ही एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है. तो इससे हो क्या रहा है, ऑडिटर का बहुत सारा टाइम और एफर्ट सेव हो जाता है. तो जो भी सेव्ड टाइम होगा ना वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है. चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सेविंग ऑफ टाइम में क्या कह रहे हैं, इन टेस्ट चेकिंग इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन only a few representative transactions are examined and this saves a lot of time. Second one is reliable results. देखो हम क्या करते हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करते हो ना, हमने देखो ये बोला है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स को आप सेलेक्ट करते हो उन्हें एग्जामिन करोगे. अब जो वो कुछ ट्रांजेक्शन्स है ना वो आपकी कैसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन्स है. मतलब जो बाकी अदर ट्रांजेक्शन जो आपने छोड़ दी हैं उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो रिप्रेजेंट करती हैं. तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो रिलायबल होते हैं आपके. क्यों? क्योंकि आपके जो फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स है ना वो बाकियों की भी, बाकी अदर जो ट्रांजेक्शन्स है उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है. चलो क्या कह रहे हैं, देखो द ट्रांजेक्शंस एग्जामिन्ड आर रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल, हेंस द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट चेकिंग आर क्वाइट रिलायबल. थर्ड वन इज ऑडिट ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल. देखो अगर ऑडिटर एग्जामिन करता है हर एक ट्रांजेक्शन्स को कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत डेप्थ में जाकर अगर ट्रांजेक्शन्स करता है तो इससे क्या होता है, ऑडिटर का बहुत सारा टाइम लगेगा, इससे ऑडिटर का बहुत सारा एफर्ट्स लगेंगे, है ना. तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टेस्ट चेकिंग. टेस्ट चेकिंग में कर रहे हो आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स को रैंडमली और वो ट्रांजेक्शन्स आपके रिप्रेजेंटेटिव नेचर की, ठीक है ना. तो उससे क्या हो रहा है, ऑडिटर का बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है, एफर्ट सेव हो रहे हैं. तो वही टाइम और वही एफर्ट ऑडिटर किसी और इंस्टीट्यूट की ऑडिट करने में लगा देता है, ठीक है. तो इससे हो क्या रहा है, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स की ऑडिट करना भी पॉसिबल हो जाता है एक ही ऑडिटर के लिए. क्लियर. चलो एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है. If the auditor examines each and every transactions comprehensively, it takes up a lot of time and his effort. Hence, the time saved by the auditor by resorting to test checking may be used by him for auditing many other organizations and thus increase his business. तो इससे होगा क्या, वो अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की वो ऑडिट भी कर पा रहे हैं, ठीक है. चलो फोर्थ क्या कहते हैं, मोर एम्फेसिस ऑन इंटरनल चेक. देखो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन फोकस जो है ना आपका टेस्ट चेकिंग का वो किस पर होता है, आपका इंटरनल चेक के ऊपर. ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो टेस्ट चेकिंग पॉसिबल ही तभी है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है. अगर आपका इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपके लिए टेस्ट चेकिंग पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल क्या मतलब, आपके लिए रिलायबल रिजल्ट ही नहीं प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना. इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपका जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप इंटरनली चेक कर रहे हो कि क्या हर चीज़ सही चल रही है कि नहीं. अगर वो ओके चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रांग है, एफिशिएंट है, तो आप अगर ऊपर ऊपर से भी ट्रांजेक्शन्स को देख लेंगे ना ऑडिटिंग के टाइम पे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है. टेस्ट चेकिंग इज बेस्ड ऑन द इंटरनल चेक सिस्टम सिंस इट कैन बी रिजॉर्टेड टू ओनली इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द इंटरनल चेक सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री. यही बोला गया है कि आपका जो टेस्ट चेकिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इंटरनल चेक सिस्टम के ऊपर. ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम आपका सेटिस्फैक्ट्री होता है. हेंस मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द इंटरनल चेक सिस्टम एंड द ऑडिटर ऑल्सो गिव्स द सजेशंस टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस एज टू हाउ टू रिमूव द डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर दिया जाता है, इंटरनल चेक सिस्टम के ऊपर. और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होगा ना वो भी सजेशंस देता है ऑनर ऑफ द बिजनेस को कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं, उनको कैसे रिमूव करना है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क. क्या कहते हैं, देखो इन टेस्ट चेकिंग इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस ओनली अ फ्यू ट्रांजेक्शंस आर एनालाइज्ड. हम क्या करते हैं,
बहुत बार डिस्कस कर चुके, अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा, है ना। क्या कह रहे हैं, टेस्ट चेकिंग में आप हर एक ट्रांजेक्शन्स को तो एनालाइज नहीं करते, हम क्या करते हैं, कुछ फ्यू सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को ही एनालाइज करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट द ऑडिट वर्क इज कंप्लीटेड मच फास्टर। देखो आप हर एक ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेंगे, एक तो वो सिचुएशन है, एक है कि आपने कुछ सिलेक्ट करिए ट्रांजेक्शन, उन्हें एनालाइज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ऑडिट वर्क कंप्लीट किस में होगा, पहले ऑब्वियस है ना, जहां पर आप फ्यू ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज कर रहे हो। तो यही बोला गया है, as a result the audit work is completed much faster, hence it is beneficial to the auditor and the work of the client is also not disturbed due to the audit for a long time। जनरली क्या होता है, अगर आप हर एक ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं ना, तो आपकी ऑडिट बहुत लंबे समय तक चलती है। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है, जो क्लाइंट होते हैं ना, उनके वर्क भी डिस्टर्ब होते हैं। अब एक चीज़ देखो, आपको बार बार आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार बार आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर का जो क्लाइंट है, अगर आप उसे बार बार डिस्टर्ब करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। बट टेस्ट चेकिंग करने के लिए या टेस्ट चेकिंग के कारण ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। हेंस इट इज बेनिफिशियल टू द ऑडिटर एंड द वर्क ऑफ द क्लाइंट इज ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू द ऑडिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस थे टेस्ट चेकिंग के, like saving of time, reliable results, audit of many institutions possible, more emphasis on internal check, early completion of audit work। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इजी सा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।